आपने कुछ दिन पहले द 999 जम्मू तो सुना ही होगा। जानते हैं उन्हीं के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के। जो नाम से उसके ही टाइटल से मैंने वो जम्मू में लाया और पूरे नॉर्थ एरिया में मैंने ऑडिशन लिए। नहीं, हमारा वो डिफरेंट था। बिल्कुल हमारा वो डिफरेंट था। जैसे मेरे प्रोड्यूसर सारा ये पंजाब से है, चंडीगढ़ से है। पर इसकी कॉल थी कि नहीं, हमें जो करना है जम्मू के लिए करना है और एक बारी जम्मू के लोग को आगे अप्रिशिएट करके आगे लेके प्रमोट करना है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी गलती कर दी इस चीज़ को लेके, मेरा क्या कसूर है कि मैंने इस जो इनिशिएटिव लिया मैंने बच्चों को बढ़ाने के लिए, अगर बच्चे कुछ नया लाया। कंप्लेंट करने वाले जो है ना, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, कंप्लेंट करने से पहले जो हमारे जम्मू के बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे 3 साल की बच्ची अगर डांस करके आपको दिखाती है, सर आप उनको क्यों नहीं हाईलाइट करते हो? जो मेंटल ट्रॉमा इन्होंने फेस किया, अगर ये कल को कुछ अपने आप को हार्म कर लेना तो हु विल बी द रिस्पांसिबल? एग्जैक्टली। सबसे पहले शो की शुरुआत में मैं आप सबका थैंकफुल हूँ कि आपने हमारे शो को इतना प्यार दिया। और आज हमारा शो का लास्ट एपिसोड शूट होने वाला है और आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होगा। हम आपको मिलाएंगे जम्मू की ऐसी पर्सनालिटी से कि जेन्युइनली ये टाइटल मेरा क्या कसूर उनको सूट करता है। हमारा आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल रहेगा। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाएंगे। आपने कुछ दिन पहले द 999 जम्मू तो सुना ही होगा। सो एक्चुअल वो मसला क्या था, क्या र्यूमर्स आए, क्या नहीं थे, हम जानते हैं उन्हीं के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने इनको अपने एपिसोड में क्यों बुलाया है, इनका ऐसा क्या कसूर है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जम्मू, तो ये उनके ही मेकर्स हैं हमारे साथ, हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर। सर वेलकम टू माय शो। सर जैसे कि आया था और एक आर्टिकल आया, आपने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जम्मू के लिए, राइट? तो सर उसके बाद किसी को क्लैरिटी नहीं मिली। किसी ने कहा लकी को जेल हो गई, किसी ने कहा कि स्कैम था, किसी ने कहा फ्रॉड किया। तो ये हम अपने एपिसोड से क्लियर करना चाहते हैं एक्चुअल क्या हुआ था। देखिए, पिछले 8-10 साल से मैं जम्मू को प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं जम्मू के बच्चों को ही बाहर भेज रहा हूँ, उनको एक ऐसा ज़रिया दे रहा हूँ, ऐसा ट्रैक दे रहा हूँ कि जहाँ पे वो कुछ अपने पाँव पे खड़े हों, चाहे वो मॉडलिंग लाइन हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। तो मैंने यहाँ से बच्चे काफ़ी भेजे हुए हैं। बिल्कुल। तो सर मैंने हमेशा हर चीज़ नहीं लाई है जम्मू में। आपने देखा होगा, आपने सुना भी है। सबसे पहले तो नेशनल चैनल में आ गया है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब मेरा ये जानना एग्जैक्टली क्या रीजन रही है, क्या हुआ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम कोई स्टेप लेते हैं, कुछ ऐसा सीरियल लेंगे या फिल्म लेंगे या सॉन्ग लेंगे, सबसे बड़ी बात है हम सेंसर बोर्ड से, एसोसिएशन से हम रजिस्टर करवाएंगे। बिल्कुल। तो सर मैंने 18 अक्टूबर में मेरे पास लेटर आई थी एसोसिएशन की, बॉलीवुड की। तो उन्होंने सेंसर बोर्ड ने मेरा वो पास किया था। तो सर उसके ही जो नाम से उसके ही टाइटल से मैंने वो जम्मू में लाया और पूरे नॉर्थ एरिया में मैंने ऑडिशन लिए। तो मेरा क्या कसूर है उसमें? अगर मैंने ये चीज़ किया है, एक बच्चों को मैं एक सेलिब्रिटी का फेम दे रहा हूँ, यहाँ से बच्चे आएंगे। जब अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, आज तक किसी ने नहीं की। नहीं तो मुझे ये मेरे प्रोड्यूसर सर है। एक चीज़ ये भी मेरे को क्लियर करनी है आपके थ्रू, एग्जैक्टली आप सेम जैसा कंसेप्ट ला रहे थे, थोड़ा डिफरेंट था। नहीं, हमारा वो डिफरेंट था। बिल्कुल, हमारा वो डिफरेंट था। जैसे मेरे प्रोड्यूसर सारा ये पंजाब से है, चंडीगढ़ से है। तो इन्होंने कहा यार हम चंडीगढ़ में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे चंडीगढ़ ऑफिस भी है, हमारा सब कुछ है, हर चीज़ बना हुआ है, फार्म हाउस बना हुआ है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से अगर पूरे जम्मू कश्मीर को प्रमोट कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं जम्मू को प्रमोट कर रहा हूँ, जम्मू के बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं इस बार नॉर्थ एरिया में ऑडिशंस ले रहा हूँ। जब मेरे पास अथॉरिटी थी, अथॉरिटी लेटर मेरे पास आई है, अप्रूव्ड हुई है, तो मैं वो क्यों ना चलाऊं जम्मू? तो मेरा इसमें क्या कसूर है? अगर मैं बच्चों को बाहर भेज रहा हूं, बच्चों का फेम बना रहा हूं। 2 महीने हमारा कंसेप्ट था। मेरा जो हट है वो पत्नी टॉप में करवा रहा था, वहां पे हमने सब कुछ मैक्सिमम कर दिया था। तो इसमें आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी गलती कर दी इस चीज़ को लेके, मेरा क्या कसूर है कि मैंने इस
जो इनिशिएटिव लिया मैंने बच्चों को बढ़ाने के लिए, अगर बच्चे कुछ नया जम्मू कुछ के लिए नया कुछ लाया, नया। बहुत बड़ा कंसेप्ट लाया यहाँ मैंने। ही मैं अगर प्रोड्यूसर जी से पूछूं, सर आपको जब ये न्यूज फ्लैश आया था ऑल ओवर इंडिया, गूगल भी करते आ रहा है, तो सर आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आपका तो पैसा लगा ही लगा है उसमें। जैसे कि अभी लकी ने बताया कि हमने पहले कंसेप्ट जो है मैंने पंजाब के लिए भी सोचा था कि हम इस चीज़ को पंजाब चंडीगढ़ में करते हैं, पर इसकी कॉल थी कि नहीं हमें जो करना है जम्मू के लिए करना है और एक बारी जम्मू के लोगों को आगे अप्रिशिएट करके आगे लेके प्रमोट करना है उनको। तो मैंने भी इस चीज़ में एग्री कर दिया। मैंने कहा ये इट इज़ वेरी गुड कॉज कि हम अच्छे काम के लिए कर रहे हैं और हम उन्हें एक चांस दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। तो जब ये जो न्यूज़ वगैरह फ्लैश हुई तो पहले मुझे भी बड़ा शौक लगा। मैंने कहा मैंने सर बैकआउट का तो नहीं सोचा, क्योंकि एंजल जी को काफी लोगों ने बैकआउट कर दिया जब उनको जरूरत थी, तो आपके माइंड में आया कि यार मैं पीछे हट नहीं, जाऊं मैं बैकआउट का नहीं सोचा। मैंने उसी टाइम पे फिर मैंने इनसे कोऑर्डिनेट किया। मैंने कहा भाई ऐसी सी न्यूज़ फ्लैश वगैरह हुई है तो सर एक बात पूछूंगा, न्यूज थी क्या एक्चुअल न्यूज? क्योंकि मसाला बाद में लगा है। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, इवन आई वाज द होस्ट ऑफ दैट शो, तो एक नॉर्मल न्यूज आती है, द ओरिजिनल राइट, उन्होंने एक नोटिस निकालते, पब्लिक नोटिस था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनकेस द कोई हम आप बाद में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक ये नोटिस बिल्कुल बिल्कुल उनके नोटिस से सर मैं खुश हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया कि ये अपने 999 से कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया। एग्जैक्टली, अगर कोई मेरा ब्रांड नहीं, मेरा क्या कसूर, कोई निकालेगा तो मैं भी छिड़ूंगा, मैं भी बिल्कुल लिखूंगा। बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने सही किया, उनका अपना राइट था। अगर उनके बदले में होता, मैं भी ये चीज करता, आप होते आप भी करते कि ये जो है ये बॉलीवुड का है, ये का है, इसमें हम पैसे नहीं लेते हैं, हम उल्टा देते हैं। बिल्कुल, वो अपनी क्लैरिटी दे रहे। कल उनके ऊपर कोई केस कर दे कि आपने वो कर दिया, वो एक क्लैरिटी थी, एक पब्लिक नोटिस था। देखिए वो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, बिल्कुल वहां के बड़े बड़े स्पॉन्सर सपोर्ट करते हैं। सर हमारे यहाँ पे J&K में कौन करता है सपोर्ट? वही वहां पे आ रहा हूँ, सबसे बड़ी बात उधर आ रहा हूँ मैं। तो जैसे कि वो नोटिस आया, उस पे मसाला लगा, थोड़ा सा मीडिया ने भी दिया, थोड़ा सा आपके हेटर्स ने भी दिया, तो हमारी सुर्खियों से अगर पता चला है जो हमें कि किसी ने कंप्लेंट की थी, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर। देखिए सर, कंप्लेंट करने वाले जो है ना, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, कंप्लेंट करने से पहले जो हमारे जम्मू के बच्चे हैं, जो कि छोटे छोटे 3 साल की बच्ची अगर डांस करके आपको दिखाती है, उसका टैलेंट है, 5 साल की बच्ची दिखाती है, जो बच्चे बाहर जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स के कर आते हैं, सर अब उनको क्यों नहीं हाईलाइट करते हो? जब एक पॉजिटिव अगर करना हो तो उनका क्या कसूर है इस चीज में? एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने हम तो उनको प्रमोट कर रहे हैं, हम तो उनके लिए कर रहे हैं कि जो टैलेंट, हिडन टैलेंट है, हम उनको उठा के बाहर लेके आए। और अगर हमें कोई इस तरह से पॉइंट आउट करता है तो इसमें ठीक है, एक बीइंग ए प्रोड्यूसर हमारा लॉस जो है सर, वो कहीं ना है, कहीं मेंटल हेल्थ पे तो मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर जो कैंडिडेट्स जो हमारे साथ ऑडिशंस में आए थे। कहीं ना कहीं ना उनका जो एक जो मोरल है, जो मोटिवेशन है, वो ब्रेक होता है। सर एक और चीज मैं पूछूंगा, जैसे ठीक है ये न्यूज आई, आप लोगों पे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा, क्योंकि एंजल जी की अगर बात करें, इनके साथ बैक टू बैक गलत हो रहा है। पहले इनका एक रेस्टोरेंट था, वहां पे भी हो गया, फाइनेंशियली चीजें आई, देन ये चीज आई, ये तो बहुत हाईलाइटर था। फिर से इन्होंने शुरुआत की, कहते हैं हमारे शो का यही मानना है और हम यही कह रहे हैं कि एक नई लाइफ स्टार्ट होनी चाहिए। अगर किसी की इमेज आती है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए, लाइफ एक ही है तो बार बार मौके मिलने चाहिए। इन्होंने फिर से हिम्मत करी, फिर से इनके हेटर्स ने एक कंप्लेंट कर दी, इनके जैसे पता नहीं कितनों की करते हो जो शायद हाईलाइट भी नहीं होती। बिल्कुल, किसी को सर बढ़ने देते नहीं है। कोई अगर बढ़ रहा है उसको सपोर्ट करो, उसकी शेयरिंग करो, उसको अच्छे कमेंट करो, बट वो करते नहीं है सर। एक मिनट सर, वो चीज करते नहीं है, उसको सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट करेंगे ना, जो ये हेटर्स है सर, देखिए यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। अगर वो चीज खत्म कर देना, बचपन से सुना है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया 1 और 1 11 होते हैं। बिल्कुल, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें स्टॉप भी ना करें। बिल्कुल। तो सर ये चेन कैसे तोड़ी जाए? जैसे अगर जो इनकी कंप्लेंट हुई, ठीक है, और नेगेटिव और वीडियोस वायरल हुए, मीम्स बने, ना वो करते हैं ना इनको करने देते हैं। तो इनके जैसे पता नहीं कितने और शो लाने का सोचते भी होंगे। मेरे को पता है आपका कितना पैसा लगा है, वो जो खुद में सेट बन रहा था, कितने उसमें अभी रुक गया शायद, और उसकी वजह से कितने लोगों के काम रुक गए हैं। लाइक वहाँ पे लेबर थी, वहाँ पे आपके शेफ्स थे, आपके इंटीरियर डिजाइनर आए थे, वहाँ पे काफी बंदे आए, बिल्कुल काम रुक गए, कंप्लेंट, कैमरे की टीम आई थी, सारा कुछ आया था, काफी कुछ रुका वहाँ पे। इस चीज से मैंने बड़ा कुछ सीखा। वो क्या सीखा मैंने? वाहिद एक मेरी प्रोडक्शन है जो लीगल है, जो यहाँ पे जितने भी बच्चों को लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं उनसे, उनको वो क्या दे रहे हैं? उन्होंने तो बिजनेस बना के रखा हुआ है। उनकी कंप्लेंट अब मैं करूंगा ना, अब मैं स्टे लेकर आऊंगा उन पे, अब मैं बताऊंगा कि भाई क्या होता है
कि एक बच्चों के पैसे आप लेके उनको दिखाते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो, हम आपको यहाँ भेजेंगे, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 30,000 रुपये ले रहा है, ऐसे से उनको दिन में तारे दिखा रहे हो, सर ये गलत है। सर वही है ना, इधर यही माना जाता है कि जो दिख गया उसको या तो बिल्कुल। जिसका कितने लोग आपकी तरफ शायद शो बिल्कुल करते सर, भी मुझे होंगे, हाईलाइट नहीं होते सर होंगे। मुझे तो एसोसिएशन ने पूरी अथॉरिटी दे दी है कि अगर आपका कोई भी वहां पे इलीगल शोज होते हैं जिनके पास प्रोडक्शन लीगल लाइसेंस नहीं है, मेरा लाइसेंस 2012 का लाइसेंस है, मेरा हर साल रिन्यू होता है, तो सर और मेरे पास प्रॉब्लम पूरी क्यों अथॉरिटी आई? है स्टे लाने की। सर प्रॉब्लम कहाँ आई फिर? सर प्रॉब्लम जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने ऐसा मसाला बना के भेजा है कि 25,000 रुपये ये एंट्री फीस ले रहे हैं, ये से ऊपर कर रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं। सर वो चीज़ें इन्होंने ऐसा मसाला बना के, इतने मतलब कि बेले बंदे हैं ना, इतने बेले लोग हैं। मैं एक वैसे जनरल बात करता हूँ कि जो भी इन दिनों में ब्रदर ने जो फेस किया है, कल को अगर भाई ये कुछ अपने पे ले जाए, इस चीज़ को सीरियस ले जाए, जो मेंटल ट्रॉमा इन्होंने फेस किया, अगर ये कल को कुछ अपने आप को हार्म कर लेना, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? एग्जैक्टली, ठीक है, मैं वही कहना चाहूँगा। और उसके बाद जो चलो हमारे जो लॉसेस हैं, हम आज नहीं तो कल उसको पूरा कर ही लेंगे। लॉस तो है, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, मैं इस चीज़ को मेंटल ट्रॉमा खुद पे भी समझता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को अपने पे लेके जाता तो क्या होता, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों पे जो वो कैंडिडेट्स जो वो एक होप के साथ आए थे, एक ड्रीम के साथ आए थे, एक्चुअल में ये है कि उनका क्या कसूर? उनकी भी मेंटल हेल्थ पे पड़ा उन पे होगा। भी एक इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है कि एक चीज़ शुरू हुई थी, उनको एक होप लग रही थी, और वो होप कहीं ना कहीं आके उनको रुकती भी दिखी, और रोकने वाले कौन थे? वो अपने ही लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें रोकिए भी मत। बिल्कुल बिल्कुल, इवन आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कल हमारे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या टीम का कोई भी यूनिट का कोई भी अपने member, दिल में ले लेता बात की मेरे इमेज पे बात आ गई इट्स अ थी। ड्रीम फॉर एवरीवन। ये Everybody. एक ड्रीम हम ये लेके चलते थे कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा ये। जी। हमने इसमें पैसे के साथ साथ अपना इमोशन भी जोड़ा हुआ है, टाइम, इमोशन, इमोशन दिया हुआ है कि हमने बिल्कुल सर, हम उनको दे रहे हैं, हम उनको फेम दे रहे हैं। बात वो भी है। और एक और चीज है कि कल कोई कुछ कर देता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी Exactly. टीममेट, तो उसकी लाइफ की कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? तो प्लीज गाइस, अगर आप ट्रोलिंग करते हो, किसी का काम रुकवाते हो, इस तरह से आप कर लीजिए, ना कि किसी को इनका क्या कसूर। मैंने किसी को रोका थोड़ी ना, आप भी करो, जिसका मन आता है करिए। आपकी एक कंप्लेंट से, वो भी अननेसेसरी, क्योंकि कहते हैं ना रूट्स किसी को पता नहीं होती है। Exactly. ऊपर का सुना सुनाया पे एक्चुअल वो- स्टोरी किसी को पता नहीं होती है, बिल्कुल। बस वो इधर से कुछ सुन लिया, इधर से कुछ सुन लिया, बिल्कुल। और वो सारा मिक्स करके खुद एक नई स्टोरी जनरेट कर इवन देते अभी हैं लोग। कमेंट सेक्शन में भी आएगा, ये है यहाँ। मेरे को पता है ये किसने किया, ये काम किसने बिना वजह ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए हुए हैं, वहां पे मेल्स की हुई है, काफी कंपनी को कुछ बोला हुआ है, सब पता चल जाता है। कंपनी छुपता अपनी कुछ तरफ नहीं सही है, कंपनी का बिल्कुल अपनी तरफ सही था। कोई भी होगा वो भी ये नोटिस निकाला था, उसको कैसे पोर्ट्रे किया आपने देखा। आज इन दोनों की जुबानी, यही दोनों प्रोड्यूसर्स मेकर शो के हैं। तो प्लीज गाइस, अब गांव में मत आया करो, एक बारी देखा करो, उनकी भी मेंटल हेल्थ है, उनकी भी फैमिलीज है, उन पे भी असर होता होगा। सर अगर फैमिली और रिलेटिव्स की बात करें तो क्या वो सपोर्ट मिला या कुछ लोग बैकआउट होते हुए दिखे? सर मेरे तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ होते थे सुबह शाम, ठीक है, जिनको मैं मतलब खिलाता भी था, घुमाता भी था, वो तक बैकआउट हो गए। कहते हैं इस मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्यों हुआ अच्छा मेरे लिए? कि मुझे पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। और कुछ प्रोड्यूसर भी सुनने में आया बैकआउट बिल्कुल हुए। बिल्कुल, कुछ प्रोड्यूसर नहीं, ऐसे जो हमारे साथ सर थे, इन्होंने आज भी मेरे को सपोर्ट की। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। नहीं देखो, Producer सबसे या देखिए वो इसमें collaboration- सर Collaboration या हाँ, सर co-producers। इस पूरी एपिसोड में मेरे को ना आज तक एक स्पॉन्सर का फोन नहीं आया। मैं स्पॉन्सर को सबसे पहले थैंक्स करता हूँ। उनकी जो 50% मुझे पेमेंटें आई हुई है सर, वो पेमेंटें उन्होंने आज तक नहीं बोला कि सर आपका शो खत्म हो गया, बंद हो गया, हमें पेमेंट वापस करो। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। मुझे एक स्पॉन्सर ने भी, वाहिद ऐसे एक स्पॉन्सर थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे को स्पेशल मैसेज किया जिस दिन ये शाम को फ्लैश आउट हुआ मैसेज कि हम आपके साथ हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई हेल्प चाहिए, हम आपके साथ हैं। मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ और जितने भी स्पॉन्सर थे। सर ये टाइटल ना आपको बड़ा सूट करता है आप दोनों को, मेरा क्या कसूर। Exactly. बिल्कुल, अगर मैंने आपका इतना कोई कुछ कसूर नहीं लाया, था। मेरा क्या कसूर है? लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात तो बड़ी क्लियर होगी, कहते हैं ना कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त रहते अपने का पता चल जाता है। तो ये चीज़ें हमारे साथ इस दौरान हुई हैं। हार कि के पीछे जीत है। नहीं सर, आपका बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं सच में सर हार के पीछे जीत है। अमिताभ बच्चन जब स्टार्टिंग में आए थे ना, उनकी 7 मूवीज भी फ्लॉप हुई थी। आज देखिए वो कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
we are not losing actually our hope. नहीं सर, बिल्कुल नहीं Because करना है। हमें हम पता है आपके साथ हैं कि सब। हम बिल्कुल लीगल चल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमारे पास परमिशंस हैं, सो नथिंग टू वरी। जो हमारे कैडेट्स हैं, हम जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और जो बाकी के हमारे स्पॉन्सर्स हैं, थैंक्स टू देम फॉर द सपोर्ट। तो ये आपने देखा एक्चुअल स्टोरी, और जो र्यूमर्स आते हैं वो कहाँ से क्या आते हैं कि लकी जी को जेल हो गई है, ये स्कैमर है, ये है, वो है, लूट लिया बच्चों को, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज उनसे डायरेक्टली पूछा करो, ना कि र्यूमर्स में बिलीव किया करो। So thank you sir, thank you. It was Thank a you so great much. having you on my show. Thanks a Thank you lot. so Thank you.